मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा भी कर चुकी है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 136 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इसमें इंदौर के भी 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इंदौर के जिन विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी टिकट का फैसला अभी तक नहीं हुआ, उसमें इंदौर 5, इंदौर 3 और महू भी शामिल है। इंदौर 5 मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर 4 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं। इस क्षेत्र से अभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता महेंद्र हार्डिया विधायक हैं। 4 बार वे यहां से विधायक रह चुके हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि 5वीं बार भी पार्टी उन्हें ही मौका देगी। आज श्री हार्डिया हमारे बीच हैं। महेंद्र भाई, DGNA न्यूज़ से चर्चा में आपका स्वागत है। कहाँ अटक रहा है मामला, आखिर क्यों डिले हो रहा है इंदौर 5 से पार्टी के टिकट को लेकर? देखिए, अभी 94 टिकट बाकी है और पार्टी की कोई प्रक्रिया होगी जिसके कारण उन्होंने इसमें टाइम लगाया होगा। मैं समझता कि 2-3 दिन में भारतीय जनता पार्टी के सारे उम्मीदवारों की घोषणा हो जानी चाहिए। क्या लगता है आपको, चूंकि आप 4 बार इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, नगर अध्यक्ष रहे हैं और छात्र राजनीति से आगे बढ़ते बढ़ते आप आज इस मुकाम पर पहुंचे, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या संभावनाएं दिख रही इंदौर 5 को लेकर आपको? देखिए, मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई और पार्टी जो भी फैसला करेगी हम सभी को सर्वमान्य रहेगा और हम सब इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीते। हार्डिया जी, इस विधानसभा क्षेत्र का मिजाज भी बहुत अलग है। यहाँ पर अल्पसंख्यक मतदाताओं का बाहुल्य है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के मतदाता बहुत हैं, कुछ वार्ड ही अनुसूचित जाति के हैं, ईसाई मतदाता हैं। दूसरा ये इसका जो शहरी इलाका है उसको समझना भी बड़ा मुश्किल काम रहता है। तो आखिर ऐसा क्या है कि पिछले 4 चुनावों में आप लगातार इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने में सफल रहे? आपने बिल्कुल ठीक बात बोली कि ये चुनाव क्षेत्र मिश्रित चुनाव क्षेत्र है। यहाँ लगभग 1 लाख से ऊपर अल्पसंख्यक के मतदाता हैं और इतने ही लगभग अनुसूचित जाति जनजाति के मतदाता हैं, OBC के मतदाता हैं, ब्राह्मण मतदाता हैं, जैन मतदाता, जैन समुदाय के मतदाता हैं और अन्य दूसरे समाज के मतदाता भी यहाँ काफ़ी संख्या में निवास करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अल्पसंख्यक क्षेत्र में काम करना भारतीय जनता पार्टी के लिए विशेषकर चुनौतीपूर्ण रहता है। हालांकि मैं आज तक 4 चुनाव के अंदर कभी भी खजाना क्षेत्र से चुनाव नहीं जीता, आजमगढ़ से चुनाव नहीं जीता और मेरा वोटों का प्रतिशत भी नगण्य था, किंतु उसके बाद भी हमने कभी डेवलपमेंट के काम को नहीं रोका, हमारी सरकार ने नहीं रोका, हमारी नगर ने नहीं रोका। माननीय मोदी जी का जो नारा था, सबका विकास सबका विश्वास के नारे पर हम चले हैं। हमने उस काम को बहुत अच्छी तरीके से इन क्षेत्रों के अंदर निभाया है। जहाँ तक अनुसूचित जाति की बात है, लगभग 4 वार्ड ऐसे हैं 11 में से इंदौर में जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में आते हैं। इसी प्रकार यहाँ काफ़ी संख्या में जनजाति के ईसाई मतदाता भी हैं। एक मिश्रित समाज है, मिडिल क्लास भी बहुत बड़ी संख्या में, अपर क्लास भी बहुत बड़ी संख्या में। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चाहे अनुसूचित जाति वर्ग का क्षेत्र हो, चाहे पिछड़ा क्षेत्र हो, चाहे अन्य समाज के मतदाता हो, अगले समाज के, उसमें भारतीय जनता पार्टी को भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिलता है। हार्डिया जी, जो भी टिकट का दावेदार रहता है, आप तो स्वाभाविक दावेदार हैं इसलिए कि आप 4 बार इस क्षेत्र से विधायक हैं, लेकिन जो भी टिकट का दावेदार रहता है वो अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करता है। मेरा एक सवाल ये कि आखिर महेंद्र हार्डिया ऐसे कौन से पैमाने हैं जिस पर इस क्षेत्र से सबसे बेहतर उम्मीदवार साबित हो सकते, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना खुद का भी एक आकलन होता है। नहीं, देखिए, सारे पैमाने भारतीय जनता पार्टी ने बहुत माइक्रो लेवल पर स्क्रूटिंग करी है। 3-3, 4-4 सर्वे हुए हैं। गुजरात की टीम आई, महाराष्ट्र की टीम आई, गोवा के माननीय मंत्री जी यहाँ 15 दिन थे, 5 दिन 10 दिन तो किसी को मालूम नहीं था, वो पूरे विधानसभा में घूमे। इसी प्रकार एक विस्तारक की टीम आई थी जो मंडल लेवल के कार्यकर्ता थे, वो 7-8 दिन तक यहाँ पे थे। इस बार गोवा के एक विधायक आए 15 लोगों को साथ में लेके, उन्होंने सारे
वार्डों में जाकर लोगों से बातचीत करिए, कार्यकर्ताओं से बातचीत करिए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। जो योग्य होगा, जिसकी जीतने की संभावना सबसे अधिक होगी, जो कार्यकर्ता और जनता में जिसकी समान पकड़ होगी, वो पार्टी उसी को टिकट देगी। अपने पक्ष में कितनी संभावनाएं देख रहे हैं आप? महेंद्र हांडिया के पक्ष में कितनी संभावनाएं देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, जितने दावेदार हैं सब बोल रहे हैं हमारे पक्ष में संभावना है। अब मैं तो 4 बार से कंटिन्यू विधायक हूँ सही, इसलिए मेरा सोचना भी स्वाभाविक है कि मेरे पक्ष में ज़्यादा होगा। एक बात ये भी चल रही है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के एक वर्ग ने महेंद्र हांडिया को लेकर विरोध के स्वर मुखर किए। आप तो बहुत समन्वयवादी नेता माने जाते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, फिर ऐसी स्थितियां क्यों बनी? अब इस पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये मेरा बहुत निजी मामला है। वो निजी मामले को मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता। मैं वक्त आने में बात करूँगा। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे कि आपने तो इस मामले में अब तक चुप्पी साध रखी, लेकिन आपका जो लोग विरोध कर रहे हैं वो अलग अलग फोरम पर अपनी बात कह रहे हैं, कहते रहते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। देखिए, अपनी बात कहना, पार्टी के अंदर कहना, मैं इसको कतई इसमें कोई बुराई नहीं समझता। किंतु पार्टी में बैठक में जो हुआ नहीं उसको सार्वजनिक करना और झूठे सच्चे चीज़ें मीडिया में चला के वो करना, मैं इसको ठीक नहीं समझता। वक्त आने पे बात करूँगा। कुछ लोगों के नगर निगम में टिकट कटे थे, मेरे ख्याल से वही लोग हैं जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी, तो ये जितने भी लोग हैं सब भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र हांडिया कितने निष्ठावान कार्यकर्ता हैं कि जब भी यह बात उठ रही है कि पार्टी के लोग, कुछ आपके लोग विरोध में स्वर मुखर कर रहे हैं, उस पर आपका कहना, तो उनका स्पष्ट कहना है कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी ये सारे लोग उसके पक्ष में एकजुट हो जाएंगे। एक सवाल मेरा और आपसे कि अपनी उम्मीदवारी को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, मैंने न टिकट मांगने किसी के पास अपनी पक्ष रखने गया हूँ। अलबत्ता एक बार मुख्यमंत्री से बात हुई, एक बार प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई। मैंने उनके सामने अपनी पूरी बात रख दी थी। उसके बाद जो भी पार्टी निर्णय लेगी, मैंने आपको बताया ना, पार्टी ने बहुत माइक्रो लेवल पर सर्वे किया है। बहुत 3-3, 4-4 एजेंसियाँ सर्वे करने आई थी, जिसमें केंद्र के भी थे, स्टेट के भी थे। तो उसके आधार पर देखिए, जो लोकप्रिय होगा, जिसकी जीतने की संभावना होगी, उसमें X, Y, Z कोई भी हो सकता है। हम सब मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे। मैंने अपनी दावेदारी, चूँकि मैं 4 बार का विधायक हूँ, इसलिए सामान्य मेरी दावेदारी तो होगी। एक बात आपको लेकर पूरे प्रदेश में यह भी चर्चा में है कि आप मध्य प्रदेश के उन विधायकों में हैं जिन्होंने सरकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दिलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। इस पर भी हम आपसे बात करना चाहेंगे। निश्चित रूप से अरविंद जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, देखिए, सरकार की कोई भी योजना जब सफल होती है, जब उसके कार्यकर्ता उसको पोलिंग बूथ पे लेकर जाते हैं। सरकारी कर्मचारी थोड़ी जाते हैं। सरकारी कर्मचारी तो एक जगह बैठ जाते हैं, किंतु घर घर जाके लोगों को कन्विंस कराना, उनसे बातचीत करना, उनको फ़ायदे बताना, तो इसमें मेरे कार्यकर्ताओं ने नीचे तक काम किया। इसी प्रकार आप देखेंगे, कोरोना के अंदर एक भी कांग्रेस का आदमी मैदान में नहीं दिखा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में स्वयं लगातार क्षेत्र में घूमते रहे, लोगों की मदद करते रहे। कच्चा अनाज, पक्का अनाज, पक्का खाना लोगों के घर पहुंचाते रहे, अस्पताल में लोगों को एडमिट कराते रहे। ये उस समय जनता ने देखा है। वो जनता की वही भावना प्रकट होकर लोगों के सामने आई है। जो सर्वे करने आए थे उनके सामने आई है। उनने, सर्वे वाले ने ये भी देखा कि ये विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अगर शासकीय योजनाओं का लाभ मिला है तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में मिला है। इसलिए मुझे मेरे कार्यकर्ताओं पर गर्व होता है, जिनके माध्यम से आम गरीब लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का लाभ मिला। बाबा, एक बात अक्सर कही जाती है कि सरकार की योजनाएं तो बहुत सी रहती है,
लेकिन जनप्रतिनिधियों के पहल नहीं करने, सक्रिय नहीं होने के कारण उन योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाता। तो ये आपने जो ये पूरा जो खाका बनाया सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का, इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताइए ना। नहीं देखिए, मैंने वार्ड लेवल पर लोगों की बैठकें करी, कार्यकर्ताओं की बैठकें करी, उनको योजना की जानकारी दी, चाहे मुद्रा योजना, चाहे सीखो कमाओ योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की योजना हो, चाहे लाडली बहनों की योजना, लाडली लक्ष्मी की योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन की योजना हो, चाहे मुद्रा लोन की योजना। ये सारी योजना जब कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमने लोगों को बताई, लोग उससे प्रभावित हुए। और चाहे वो रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 का लोन बिना ब्याज के मिलना, ये सारी योजना जब हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से नीचे ज़मीन तक पहुंची, इसलिए जनता को उसका लाभ मिल चुका। क्योंकि एक बार एक कोई लाभार्थी स्कीम वो होती है, लागू होती है, आम जनता को उससे कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं है ना, उसको पेपर में पढ़ के निकल जाता है। किंतु जब उसके लाभ लोगों को बताए जाते हैं, वो कहाँ मिलेगा, आपको क्या करना है, आपका कौन सा फॉर्म भरना है, आपके कौन कौन से कागज़ लगेंगे, जब इतनी जानकारी लोगों के पास पहुंचती है तो लोग उसको लेकर संबंधित जगह जाते हैं, बैंक जाते हैं या अधिकारियों के पास जाते हैं जहाँ इसकी योजना का उनको लाभ मिल सकता है। वहाँ से लाभ, इसलिए लोगों को ज़्यादा लाभ मिला। बाबा, ये भी कहा जाता है कि आपके क्षेत्र में विकास की कोई भी पहल, चाहे वो नगर निगम से हुई हो और या विकास प्राधिकरण के माध्यम से हुई हो, आपने उसको मैदानी स्तर पर अमल में लाने में पूरा सहयोग किया। इस बारे में क्या कहना है आपका? नहीं देखिए, आज से 5 साल पहले तो एक भी फ्लाईओवर नहीं था। आज 4 2 फ्लाईओवर बन के तैयार हो गए, 2 फ्लाईओवर बन रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो गई हैं। एक अरविंद जी, एक घटना बताता हूँ आपको मैं। मूसाखड़ी आप आज से 10 साल पहले भी गए होंगे। मनीष सिंह जी कमिश्नर थे, माननीय महापौर कृष्ण कुमार में हो गए थे। मनीष सिंह जी बोले 130 फीट का रोड बनना है, बहुत ज़्यादा बवाल होगा। तो मैंने जवाबदारी खुद ने ली। मैंने बोला आप तो निशान लगा दो और नगर निगम से बोलो कट कर दे वहाँ से, बाकी आपका एक पुलिस जवान भी नहीं चाहिए मेरे को, मैं खुद वो अतिक्रमण लोगों से तुड़वाऊँगा, बाकी इसको समेटने की जवाबदारी आपकी रहेगी। और अरविंद जी, ऐसे ही हुआ। जैसे नगर निगम ने कट के निशान लगाए, हमने लोगों को समझाया कि ये आपके फ़ायदा का है, आपका व्यापार बढ़ेगा, आज आपका व्यापार बढ़ेगा। आज वो बात एकदम सत्य साबित हुई। वहाँ की प्रॉपर्टी हजार गुना प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए। लोगों का धंधा बहुत तेज़ी से वहाँ चल रहा है। जेल रोड को मूसाखड़ी मात कर रहा है, जहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते थे। तो देखिए, अगर आपके मन में इच्छा शक्ति है, अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं जनता के हित में, अगर आपने वो बात जनता के गले उतार दी, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और सफलता हमें मिली। बाबा, आखिरी सवाल है कि क्या आप आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी 5वीं बार भी इंदौर 5 से आपको ही मौका देगी? देखिए, गलतफहमी मैं नहीं पालता। मैंने पहले भी कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हम सब कार्यकर्ता उसको जिताएंगे। अस्वस्थ और अस्वस्थ होने का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता। भारतीय जनता पार्टी हमेशा उचित निर्णय करती है। देखिए, मैंने आपको बोला ना, भारतीय जनता पार्टी ने इतना माइक्रो मैनेजमेंट, इतना माइक्रो टिकट के लिए जो वो करा है, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम सुखद आएंगे, अच्छे आएंगे। योग्य व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा, चाहे मैं हूँ, चाहे एक हो, चाहे जेठ हो, चाहे भाई हो। तो हमारे साथ थे इंदौर 5 के भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेंद्र हाड़िया, जिनका स्पष्ट कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सोच समझ कर निर्णय होता है। आपने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी, उसे इस क्षेत्र की जनता पुनः विधानसभा क्षेत्र में जिताकर भेजने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। कैमरा पर्सन सौरभ पवार के साथ डीजीएना टीवी के लिए अरविंद तिवारी।